संजय त्रिपाठी। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो मेरे साथ? नेहा बंद करो ये नाटक संजय। तुम्हारे कहने से मैं वापस नहीं गई तो तुम ऐसी ऊंची पद पे उतर आए। ऊंची? एक मिनट। मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगा? वो बाहर पेंट का काम चल रहा है तो कोई लेबर के हाथ से बाल्टी छूटकर मेरी तरफ आ रही थी तो मैं डर गया, तो खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ मारा। मुझे तो पता भी नहीं था कि सामने तुम खड़ी और बाल्टी तुम्हारे ऊपर आकर गिरी। पर जो भी हुआ तुम यार बड़ी परी लग रही हो। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम झूठ भी ढंग से नहीं बोल पाते हो। कुछ और बहाना नहीं मिला क्या तुम्हें इससे अच्छा? तुम जानते थे कि मैं अभी स्टेज पे जाने वाली हूँ, मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है, इसलिए जानबूझ के तुमने ये किया। अरे यार तुम तो कसम से मतलब इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। बाल्टी मेरी तरफ आ रही थी, मैंने सिर्फ हाथ मारा तो बाल्टी तुम्हारे ऊपर गिरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया तो हो गया। तू ना राशन पानी लेकर मेरे पर मत चढ़। संजय! शट अप, ओके? You shut up! आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपको पता भी है क्यों? नेहा, आई एम रियली सॉरी। वो वहां मेरी भाभी रेस्ट कर रही है, तुम उस कमरे में जाके ये सब कुछ क्लीन कर सकती हो। संभाल के नेहा। निशाना तो बचपन से ही अचूक है मेरा। बाल्टी फेंकी संजू दत्ता पर और जाके गिरी सीधा नेहा दीदी पर। वाह रे पंकज वाह, संजू दत्ता के हाथ से ऐसा शुभ कांड, इससे अच्छा शगुन और क्या हो सकता है? हाँ चलो, अपना तो काम हो गया। आंटी, दरगाह गया था मैं आज, दुआ पढ़ के आया हूँ आपके लिए सच्चे दिल से, और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी जरूर सुनेगा। और आपकी बेटी तो दुनिया की सबसे होनहार समझदार बेटी है। अगर कोई बेस्ट बेटी का अवार्ड मिले ना तो वो नेहा को ही मिलेगा पक्का। अब आज आंटी ने चाय का तो पूछा नहीं मुझे, तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं बना के लाता हूँ एकदम मस्त अली स्पेशल चाय। बस 2 मिनट। हाँ
अच्छा हुआ ना कि घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, सीधी दीवार से लगी हुई मिल गई। थैंक यू मेरे कॉल पे आने के लिए। भाभी के कमरे में जाके सब ठीक हो जाएगा। पर हम लोग बाहर भी तो मिल सकते थे। मेरा बाहर आना मुश्किल था ना, इसीलिए तुम्हें घर पे बुला लिया। नीचे फंक्शन चल रहा है, 2-3 घंटे तक चलेगा, तब तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम दोनों जी भर के अपने दिल की बातें कर लेंगे, है ना? प्रतियोगिता में मेरा नाम अनाउंस होने वाला है, मुझे जल्दी से अपने आप को ठीक करना होगा। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं कहीं तुम्हारा पति तो नहीं? ओ नो। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतियोगी की ओर, जिनका नाम है अनीशा। मुझे कैसे भी करके स्टेज पे जाना होगा, अपने पापा के लिए ट्रॉफी जीतनी होगी। हाँ। अब क्या होगा आगे पता नहीं। तुम पैनिक मत करो, मैं जाके देखती हूँ। तुम उस पर्दे के पीछे जाके छुप जाओ। जाओ जल्दी। कौन हो तुम और क्या चाहिए? दीदी, वो मैं कंपटीशन के लिए आई थी, पूरा पेन गिर गया, मुझे बस बाथरूम यूज करना था, प्लीज। वो देख रही हो, वहाँ बाथरूम है, वहाँ जाओ और खबरदार जो मुझे डिस्टर्ब किया तो। दीदी। लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? इसमें लिखा है कि किसी भी साबुन में एक सोने का सिक्का निकल सकता है। क्या पता सोने का सिक्का अपने को ही मिल जाए। कौन था? कोई नहीं, वो नीचे फंक्शन चल रहा है ना, उसी की कोई पार्टिसिपेंट थी। बाप रे, एकदम चुड़ैल लग रही थी। बाथरूम जाना था उसे, मैंने तो भगा दिया। बचपन से जानता है ना तू नेहा को, दोस्त रही है तेरी, क्लासमेट भी रही है। कल फिर भी उसको कॉलेज में तू परेशान कर रहा है और आज भी उसके साथ बुरा करना चाह रहा है तू। संजय, भूल मत, पापा ने ये कंपटीशन लड़कियों के उत्थान के लिए करवाया, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए करवाया, लेकिन नहीं, उनका बेटा उन्हीं के घर में एक लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है उसकी। मैंने नहीं की किसी की इंसल्ट, मैंने कुछ नहीं किया। ऊपर पुताई का काम चल रहा है, किसी लेबर के हाथ से बाल्टी गिरकर मेरी तरफ आ रही थी, खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ मारा, बाल्टी गिरी नेहा के ऊपर। मुझे पता भी नहीं था कि सामने नेहा खड़ी है। भैया, मेरी जगह पर आप होते तो आप भी वही करते। मैं तेरी जगह ना था, ना हूं और ना ही कभी होना चाहता हूं। संजय, तुझे शर्म नहीं आती ना? हाँ, बाल्टी हवा में उड़कर कैसे आ सकती है भला? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। वो लेबर जो ऊपर काम कर रहे थे, जिसके हाथ से बाल्टी फिसली थी, उसको जाके पूछो ना आप। झूठ मत बोल संजय, सारे लेबर अपना काम खत्म कर पीछे नाश्ता करने गए। अब तू मुझे एक बात बता संजय, अगर बाल्टी ऊपर से नीचे आती तो सीधा आती ना, क्यों फुटबॉल की तरह हवा में उड़कर तो नहीं आती? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं सच बोल रहा हूं। क्या करूं मैं तेरी सच्चाई का? क्या करूं, बता मुझे। संजू, तू क्या हो गया? कितना बदल गया तू कितना अच्छा और प्यारा बच्चा हुआ करता था, लेकिन अब ये इतनी गंदगी कहां से भर गई है तुझमें? मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैंने कुछ नहीं किया है?
आपको समझ में आ रहा है? नहीं आएगा समझ में, क्योंकि आपको वही समझना है जो हम समझना चाहते हो। किसी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा मेरी बात पर? कुछ नहीं किया मैंने। पार्टिसिपेंट हमारी आ रही हैं, जिनका नाम है प्रतिभा चौहान। प्रतिभा चौहान? इसके बाद तो मेरा ही नंबर लगने वाला है। जल्दी जल्दी मुझे कुछ करना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ करना होगा। नमस्कार, मैं इस देश की बेटी हूँ। अपनी क्लिनिक में अपना काम करती हूँ और अपने घर और बच्चों को भी संभालती हूँ। इसलिए नारी शक्ति, नारी शक्ति। नहीं, मैं संजू, मेरा मतलब है संजय के कमरे में नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी। तो अब बारी है अगले पार्टिसिपेंट की, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नेहा शर्मा जी का। क्या नाम लिया? नेहा शर्मा? हाँ, मैंने भी यही सुना। कहीं ये वही नेहा शर्मा तो नहीं? नहीं, क्या सोच रही हैं आप? कल इतना बड़ा नाटक हुआ है, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ आने की। कोई और होगी। आप सही बोल रहे हैं। वो यहाँ क्यों आएगी? वो भी हमारे घर पे। नेहा जी, आप स्टेज पे आइए, आपका सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। क्या करूं? घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा ये सारी जिम्मेदारी? आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? नेहा जी, आप कहाँ हैं? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जल्द से जल्द स्टेज पे पहुंचिए आप। कहीं स्टेज के डर से भाग तो नहीं गई ये लड़की? प्रभु जाने। लगता है नेहा जी यहाँ पर नहीं है। तो खैर, हम बढ़ते हैं अगले प्रतियोगी की ओर, जिनका नाम है प्रेजेंट सर।
पागल हो गई क्या? क्या हुलिया लेकर घूम रही है? अरे दादा, हे भगवान, ये क्या रूप धर के आई है? कतई चुड़ैल लग रही है। इतनी देर से तुम मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। इसमें लिखा है पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनेपन का मतलब होता है अपनों से अपने दिल की बात कहना। मैं भी तो तुम्हें इतनी देर से अपने दिल की सारी बातें बता रही हूँ ना, तो क्या तुम्हें अपने दिल की बात ऐसे छुपानी चाहिए? बोलो ना, हो सकता है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। बेरोजगार हूं मैं। मेरी फैमिली में पैसों की बहुत दिक्कत है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मम्मी पापा समझाते समझाते रह गए कि नौकरी कर ले, लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा कि नहीं, इंटरनेट कैफे खोलूंगा। उनसे पैसे मांगता रहा कि अपना बिजनेस शुरू करना है, पैसे दे दो। अब लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। काश अगर नौकरी कर ली होती ना, तो अपने मम्मी पापा को ऐसे दुखी और खुद को ऐसे टूटा हुआ नहीं देखना पड़ता। ना मैं तुम्हें टूटने दूंगी, ना तुम्हारे सपनों को। माफ करना नेहा जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन का जो थीम है वो है नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान। और आप ये क्या पेंट उड़ेल कर आई हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या हुलिया बना रखा है आपने? क्योंकि यही हुलिया बना के रख दिया है लड़कियों का समाज में। यही है सच्चाई जिसे अंधा और बहरा समाज ना तो देखना चाहता है और ना ही सुनना चाहता है। आप लोगों को मेरे चेहरे पे लगे इस कालिक का मजाक उड़ाने का मन कर रहा होगा, मुझ पे हंसने का मन कर रहा होगा। हंसी, लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी इसी कालिक की तरह अंधेरे में। चार दीवारों से बाहर निकलो तो आवारा और बदतमीज लड़कों की काली नजरें, चार दीवारों के अंदर रिश्तेदारों के काले इरादे। अगर किसी से प्यार हो जाए तो हमारा परवरिश काला, अगर किसी मर्द या लड़के पे उंगली उठा दो तो हमारा पूरा चरित्र ही काला है। समझ नहीं आता हम लड़कियां आखिर जाए तो जाए कहां? इस कालिक से कैसे बचे हम? बताइए। लड़कियों की अगर शादी ना हो तो समाज के काले ताने सुनने पड़ते हैं। अगर शादी पक्की हो गई तो दहेज का काला सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बार शादी हो जाए तो मर्जी या बिना मर्जी के बंद कमरे के अंदर पति का काला अधिकार। बेटा ना जन्म दो तो घर से निकाले जाने का काला डर। सच तो यह है कि मेरे चेहरे पे लगे इस कालिक से ज्यादा ना अंधेरे में है हमारा भविष्य, हम लड़कियों का भविष्य।
हर वक्त, हर समय, हर पल हमारे आसपास एक काला साया मंडराता रहता है। हम लड़कियां उस साये से डरती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उससे डर के भागती रहती हैं। लेकिन हमारी चीखें कोई नहीं सुनता। कोई हमें उस काले साये से बचाने के लिए नहीं आता। और एक दिन हम लड़कियां उस काले साये के साथ जीते जी रुखसत हो जाती हैं, और सिर्फ तब हमारे नसीब में आता है सफेद रंग, उसकी लाश पे लिपटे हुए कफन के रूप में। मुझे आप सब बताइए ना, क्या हम लड़कियों को जीते जी उजाले से दोस्ती करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें उजाला तभी मिलेगा जब हम काम कर करके जवानी में घिस के जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे तब? अगर सचमुच हमारा देश, हमारा समाज महिलाओं का उत्थान करना चाहता है, तो सबसे पहले हमारे चेहरे की कालिक नहीं, समाज के पुरुषों का दिल साफ करना होगा। जैसे आईना साफ करने से चेहरा साफ नहीं हो जाता ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे चेहरे साफ करने से मर्द कहने वालों का दिल साफ नहीं हो जाता। क्योंकि अगर उनकी सोच बदल जाए तो फिर हम लड़कियों की जिंदगी से कालिक हमेशा के लिए हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तब जाके एक नया समाज जन्म लेगा, जहां सिर्फ और सिर्फ उजाला होगा, सिर्फ उजाला।